नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल गौतम। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। नाली और सड़क के अभाव में कॉलोनी वासी परेशान, छोटी सादड़ी में शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। बांसवाड़ा के आंबापाड़ा में हुआ दर्दनाक हादसा, 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती। शराबी बेटे ने मां, भाभी और भाई पर किया जानलेवा हमला, बांसवाड़ा के कोटड़ा गांव का मामला, घायलों को भर्ती कराया। कुशलगढ़ के 1 दर्जन गांव में हुआ सांसद खेल महोत्सव, युवाओं ने लिया उत्साह से भाग, विजेताओं को बांटे पुरस्कार। युवाओं ने खेलों में दिखाया दम, जीते पुरस्कार। कुशलगढ़ के सीनियर स्कूल में हुआ संसद खेल महोत्सव। प्रतापगढ़ के अचलपुरा में हुई रात्रि चौपाल, जिला कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। प्रतापगढ़ के दशहरा खेल मैदान में खिलाड़ियों ने दिखाया दम, सांसद खेल महोत्सव के तहत हुए आयोजन। रतलाम में हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत। ग्राम पंचायत अर्थुना में मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, ग्रामीणों ने गढ़ी के उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। छोटी सादड़ी शहर के वार्ड नंबर 10 स्थित विद्या निकेतन स्कूल के सामने बनी कॉलोनी में पीछे कई दिनों से जल भराव की समस्या बनी हुई है। लगातार बारिश के चलते यहाँ के घरों के आसपास पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि यह कॉलोनी वर्ष 2011 में नियमित रूप से रूपांतरित की गई थी, जहां कई पक्के मकान बने हुए हैं और कुछ निर्माणाधीन है। इसके बावजूद अब तक यहां नाली, पानी निकासी और आवागमन मार्ग जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि लगातार बारिश से रास्तों में पानी भर जाने के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि बच्चों को विद्यालय आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर पूर्व नगर पालिका में भी शिकायत की थी। इसके अलावा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने बिना ठोस कार्रवाई किए प्रकरण को निस्तारित कर दिया। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कॉलोनी में नाली निर्माण, आवागमन मार्ग सुधार एवं पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए, ताकि वार्ड वासियों को इस समस्या से राहत मिल सके। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के आंबापाड़ा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। एक शराबी बाइक चालक ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में रवि पुत्र सुंदरलाल निवासी बांसवाड़ा, प्रभु पुत्र रूपा निवासी कुंडा मध्य प्रदेश और आशीष दूदा निवासी अचलपुरा शामिल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए छोटी सरवन स्थित स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में शाम को एमजी अस्पताल बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस के ईएमटी रकमचंद ने बताया कि रवि कुमार अपने विद्यालय से घर जा रहे थे, जबकि आशीष अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही प्रभु की बाइक ने दोनों की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल तीनों का एमजी अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक्सीडेंट हुआ है, ये हमापाड़ा गांगपुर से आगे तीनों बाइक आमने सामने टक्कर मार दी, और एक का नाम है प्रभु और एक का नाम है आशीष, एक का नाम है तीसरे का क्या नाम है? रवि सर। रवि। हाँ, ये तीनों घायल हैं। तीनों घायल है। रवि, प्रभु और आशीष, ये 3 घायल हैं। 3 घायल है। 3 बाइकें आमने सामने पड़ी। हाँ। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के कोटड़ा गांव में एक शराबी बेटे ने अपनी मां, भाभी और भाई के साथ मारपीट की, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मां नर्मदा पत्नी हकरू, भाभी सुशीला पत्नी संजय और भाई शैलेंद्र पुत्र सूरजमल शामिल है। परिजनों ने बताया कि नर्मदा का बेटा शराब के नशे में घर आया और मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए संजय और सुशीला के साथ भी उसने मारपीट की। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों को प्राथमिक उपचार के लिए छोटी सरवन अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गुरुवार रात 12 बजे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। नर्मदा और संजय का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि सुशीला का प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। परिजनों ने आरोपी बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक
ग्राम पंचायत कोरड़ा का मामला है। उसमें एक शराबी बेटे ने उसकी माँ के साथ मारपीट की और साथ में उसके भाई और उसके भाभी के साथ मारपीट की। तीनों का क्या नाम है जो घायल है उनका? घायलों का नाम है, उसकी माँ का नाम है नर्मदा हकरू और भाई का नाम है शैलेंद्र सूरजमल और उनके भाभी का नाम है सुशीला संजय। ये थाना दानपुर का मामला? हाँ, दानपुर थाने का मामला है। आपका नाम? लतेश मड़ा, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कोरड़ा। कुशलगढ़ की विभिन्न ग्राम पंचायतों में खेलो सांसद युवा शक्ति नया भारत कार्यक्रम का आयोजन उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। चुंडादा, ठुम्मत, पोटलिया, लोहारिया, देवदासात, भगतपुरा, मुंदड़ी, शोभावटी, चौकवाड़ा, बिजोरी बड़ी और खजुरा में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और युवाओं और खेल प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपाध्यक्ष सरदार सिंह कटारा ने दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ किया। उन्होंने कहा, खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, एकता और राष्ट्र निर्माण की नींव है। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कबड्डी, रस्साकशी, नींबू चम्मच दौड़, 50 मीटर और 100 मीटर दौड़ के साथ पारंपरिक ग्रामीण खेलों का आयोजन किया गया। विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कमिल कटारा ने कहा कि खेलो सांसद जैसे आयोजन युवा पीढ़ी में खेल भावना को प्रोत्साहित करते हैं और फिट इंडिया, स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करते हैं। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी, स्कूल प्राचार्य और ग्रामीण जन शामिल हुए। आयोजन सौहार्द, अनुशासन और देशभक्ति की भावना के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुशलगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत समिति कुशलगढ़ के प्रधान कान हिंग रावत थे। अध्यक्षता जितेंद्र आहारी ने की। वे नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया और प्रधानाचार्य भीम सुरावत विशिष्ट अतिथि थे। युवाओं ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कबड्डी, रस्साकशी सहित विभिन्न खेल आयोजित हुए, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए। प्रधानाचार्य सुरावत ने बताया कि खेलकूद जीवन का अभिन्न अंग है और ऐसे आयोजन युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देते हैं। मुख्य अतिथि रावत ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को तराशने के लिए ऐसा आयोजन करती है, जिससे दूर दराज के इलाकों की प्रतिभाएं उभर सके। अध्यक्ष आहारी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि सेठिया ने विद्यालय में सर्व सुविधा युक्त डोम निर्माण की घोषणा की और कहा कि इसके लिए राज्य व केंद्र सरकार से सहयोग लिया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष राघवेश चारपोटा, पार्षद दिलीप टेलर, आशीष गादिया, हितेश पडियाल, एडवोकेट सव्यसाची सिंह राठौड़, विजय त्रिवेदी आदि मौजूद थे। संचालक नवनीत जोशी ने किया। आभार लाल सिंह महिड़ा ने माना। प्रतापगढ़ के अचलपुरा में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने बुधवार को रात्रि चौपाल का आयोजन किया, जहां उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सड़क अतिक्रमण, पेंशन और अन्य मुद्दों को लेकर कई परिवादी पहुंचे। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय स्तर पर संवेदनशीलता और गुणवत्ता के साथ समस्याओं का त्वरित समाधान करें। उन्होंने संपर्क पोर्टल, रात्रि चौपाल और जन सुनवाई के माध्यम से प्राप्त परिवेदनाओं के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। इस दौरान एडीएम विजयेश कुमार पंड्या, एसडीएम और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने आमजन से योजनाओं का लाभ लेने और अधिक से अधिक संख्या में जन सुनवाई में भाग लेने की अपील की। प्रतापगढ़ के दशहरा मैदान में सांसद खेल महोत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने आसमान में गुब्बारे छोड़कर महोत्सव की शुरुआत की और खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई। मंत्री ने कहा कि ये महोत्सव प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का उत्कृष्ट मंच है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, महोत्सव प्रभारी रितेश सोमानी, नगर परिषद सभापति राम कन्या गुर्जर समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। करीब 4000 खिलाड़ी कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। मंत्री ने युवाओं से खेल को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। रतलाम जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार MS03EL 1388 अनियंत्रित होकर माही नदी ब्रिज के पास रेलिंग तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। हादसे में 15 वर्षीय किशोर और 7 वर्षीय बुजुर्ग समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, जब कार दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही थी। पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रतलाम भिजवाया है,
विस्तृत जांच जारी है। बांसवाड़ा जिले की अर्थुना ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी गढ़ी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वोट सूची में फर्जी तरीके से बदलाव कर मतदाताओं के नाम अपने वार्ड से हटाकर दूसरे वार्ड में शामिल किए जा रहे हैं। ग्रामीण रणवीर सिंह, जितेंद्र, चेतन लाल, अल्पेश, सुधार आदि ने बताया कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार अपने फायदे के लिए विरोधी परिवारों के वोट दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। 2015 में वोट 7 के 80 मतदाताओं को वोट 5 में शामिल किया गया था, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। यह गड़बड़ी चुनाव से 10 से 15 दिन पहले की जाती है, जब संशोधन की प्रक्रिया चलती है, लेकिन तहसील या उपखंड कार्यालय में समय पर सुधार नहीं हो पाता। ग्रामीणों ने मांग की है कि वर्तमान विसंगतियों को ठीक किया जाए, कर्मचारियों को पाबंद किया जाए और 10 से 15 वर्षों से अन्य स्थानों पर रहने वाले दोहरे मतदाताओं को चिन्हित कर एक ही स्थान पर रखा जाए। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।